नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि डीबीएमएस में डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल बनाए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और आपको हमारी वीडियो की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डाटा इंटीग्रिटी देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा का एक्यूरेट तथा संपूर्ण होना डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। मतलब कि डीबीएमएस जो आपका सिस्टम होता है उसमें यदि आपका डाटा एक्यूरेट और पूरा डाटा प्राप्त हो रहा है उसमें, तो यह प्रक्रिया डाटा इंटीग्रिटी कहलाती है। तथा डेटा में डुप्लीकेट नेस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि यह डेटा के कंसिस्टेंस होना चाहिए जिससे कि डेटा की हानि ना हो। मतलब आपका जो डेटा है इसमें वो पूरा होना चाहिए, उसमें डुप्लीकेशनेस होना चाहिए, उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। और आपका डाटा इसमें कंसिस्टेंस होना चाहिए, यानी पूरा एक्यूरेट जिस प्रकार आपने उसको उसमें स्टोर किया है उसी प्रकार आपको प्राप्त होना चाहिए, जिससे डाटा की इंटीग्रिटी है वो बनी रहती है। मतलब इससे डाटा का जो इंटीग्रेशन है वो बना रहता है, उसका जो सीक्वेंस है वो बना रहता है। यही होती है आपकी डाटा इंटीग्रिटी। और ये डाटा इंटीग्रिटी आपकी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है इसमें एंटिटी इंटीग्रिटी और सेकंड आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम एंटिटी इंटीग्रिटी कि एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है इसमें डाटा की। देखिए, एंटिटी इंटीग्रिटी का नियम यह होता है कि प्रत्येक टेबल की अपनी एक प्राइमरी की होती है और प्रत्येक प्राइमरी की एक यूनिक होती है और यह नल नहीं होती है। मतलब आपकी जो एंटिटी इंटीग्रिटी का नियम फर्स्ट ये बताता है कि कोई भी आपकी जो एंटिटी की टेबल है उसमें जो प्राइमरी की होती है वो एक यूनिक होती है और उसका मान कभी भी नल नहीं हो सकता। मतलब एक आपकी प्राइमरी की होगी प्रत्येक टेबल के लिए, जो हमेशा क्या होगी, एक यूनिक होती है, उसकी तरह दूसरी की है वो नहीं हो सकती। जैसे कोई का नाम है तो वो एक क्या होती है, प्राइमरी की होती है, उसके नाम के जैसा कोई दूसरा नाम है वो उसी टेबल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो होती है आपकी यूनिक प्राइमरी की और उसका मान है कभी भी नल नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी आप उसमें स्पेसिफाई कर रहे हैं नेम, तो उसको कभी भी नल नहीं होना चाहिए। इसकी फर्स्ट है वो कंडीशन होती है एंटिटी इंटीग्रिटी के अंतर्गत। तो ये होती है आपकी एंटिटी के अंदर इंटीग्रिटी। अब नेक्स्ट आता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का नियम यह है कि किसी एसोसिएटेड टेबल में फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू से मैच करती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का नियम यह है कि सुनिश्चित करता है कि टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप कंसिस्टेंस होती है। मतलब इसमें यह बताना चाहता है कि जो आपकी इसमें जो नियम यह है वो यह बताना चाहिए कि जो एसोसिएटेड आपकी जो टेबल होती है, जो आपने टेबल है वो क्रिएट की है, उसमें जो फॉरेन की वैल्यू है वह प्राइमरी की वैल्यू से मैच की जाती है। कि जो आपकी प्राइमरी की वैल्यू है वो फॉरेन की से मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो यह नियम क्या करेगा, उसको यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों टेबल के मध्य रिलेशनशिप कोई है या नहीं है। यदि वह रिलेशनशिप होगा तो ही यह टेबल आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर आएगी, वरना यह रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंतर्गत नहीं आएगी। तो ये होता है रेफरेंशियल। मतलब इसमें दोनों टेबल्स में जो प्राइमरी कीज होती है और फॉरेन कीज होती है उनकी दोनों की तुलना की जाती है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो इस तुलना के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि दोनों का वैल्यू है वो अलग अलग होती है और उनके मध्य रिलेशनशिप किस प्रकार है वो स्थापित किया जाता है, उसी के बारे में हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंतर्गत है वो जानकारी मिलती है। तो ये था आपके डेटा का इंटीग्रिटी करना, डाटा को एक सिस्टम में स्टोर करना। तो आई होप दोस्तों ये डाटा इंटीग्रिटी का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है डेटा इंटीग्रिटी, क्योंकि ये पीछे के कई एग्जाम्स में वो पूछा भी गया एज इट इज़ इसका क्वेश्चन। तो आपको इसको एक बार अच्छे से वो ज़रूर पढ़ना है, रीड आउट करके जाना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।